अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग जो है ना मैं आपके साथ करने वाली हूँ सहरी से लेकर इफ़्तार तक की रूटीन, बल्कि इफ़्तार के बाद तक की रूटीन। तो बहुत मज़े का व्लॉग होने वाला है, बहुत ही प्रोडक्टिव होने वाला है। सो व्लॉग को मिस मत कीजिएगा, फुल देखिएगा। यहाँ पर सहरी का टाइम हो गया था, तो मैं सहरी से पहले जो है ना रोज़ाना ही सो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ आज नहीं सोऊंगी तो ऐसी सुस्ती छाती है, मैं जैसे ही बिस्तर पर लेटती हूँ कि मुझे नींद आ जाती है और मैं वहीं पर टुन हो जाती हूँ। तो फिर मेरा फ़ोन का अलार्म बजा और उसके साथ ही साथ मुझे अम्मी ने उठाया कि कल ना इफ़्तार के बर्तन नहीं मैंने धोए थे। बस मुझे इतनी सुस्ती हुई कि मैं सो गई। तो अम्मी ने कहा मैं बर्तन धो देती हूँ, तो तुम जो है वो सहरी बना लो। तो फिर मैं उठ गई थी। उठ के फ़्रेश वगैरह होने के बाद ब्रश वगैरह किया और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। किचन में जी आकर हमने काम शुरू कर दिया। अम्मी जो है वो बर्तन धो रही थी, मैं यहाँ पर पराठे बना रही थी। तो पराठों के लिए ना यहाँ पर मैं लच्छेदार पराठे, बल वाले पराठे बना रही थी। उसके लिए मैंने पहले पेड़े बनाने थे। तो यहाँ पर आज सिर्फ 3 ही रोटियाँ बन रही हैं। एक तो रोटी बनेगी, साथ में 2 पराठे, क्योंकि रात में जो है ना वो खमीरी रोटी आई थी। खमीरी रोटी ही कहा जाता है ना तंदूर वाली को। तो उसको जो है ना पानी लगा के ना हल्का सा ऑयल लगाएंगे और उसको भी ना साथ में तल लेंगे, तो वो बहुत अच्छी लगती है। इतनी सॉफ्ट, इतनी मज़े की वो रोटी लगती है। तो इसलिए जो है ना हमारी फिर ये माशाल्लाह से 5 रोटियाँ हो जाएंगी। तो इतनी ही हमारे यहाँ सहरी में 5 या 6 रोटियाँ बनती हैं, पराठे बनते हैं। तो इसलिए जो है ना आज थोड़ा सा काम कम था। साथ में अम्मी ने ये बनाया था कीमा मटर आलू। कल शाम में तो बस वही जो है अभी सहरी में चलाएंगे और उसके अलावा चाय वगैरह बनाएंगे और हमारा जो है ना सहरी का काम हो जाएगा और हम लोग सहरी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने जो है ना पेड़े कर लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं चाय की तरफ। अम्मी ने चाय भी रख दी थी ऊपर। तो चाय जो है ना आज काफ़ी कम हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि बस थोड़ी थोड़ी सी चाय हो जाए ना तो काफ़ी दिन अच्छा गुजर जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ना मैंने पेड़ा बेल लिया था और अब जो है ना मैं उसको बनाने लगी थी पराठे को। तो तवा जो है ना मैंने गरम कर लिया था। मीडियम सी आंच के ऊपर जो है ना हम लोग पराठे बनाएंगे, ताकि पराठे जलें भी नहीं और बड़े मज़ेदार से क्रिस्पी से पराठे बन जाएं। तो बचपन में ऐसा हुआ करता था कि अम्मी जो है ना सहरी के टाइम उठाया ही नहीं करती थी। हम लोग कहते थे अम्मी हमने रोज़ा रखना है, तो अम्मी कहा करती थी अभी तुम लोग छोटे हो तो रोज़ा जो है ना पूरा नहीं रख सकते। और उस वक्त बहुत गर्मी के रोज़े होते थे, लाइक अगस्त में होते थे, जुलाई में, अगस्त में, इस तरह के रोज़े होते थे। तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी। तो अम्मी कहती थी कि तुम लोग रोज़ा जो है वो कंप्लीट नहीं कर सकोगे। तो हम लोग सुबह उठ के इतनी ज़िद करते थे। कौन कौन ऐसा ही करता था। आई होप सबके साथ ऐसा होता होगा, क्योंकि ना बचपन में ऐसा ही होता है कि माँ माँ जो होती है ना वो कहती है कि बच्चा रोज़ा ना रखे, अभी फ़र्ज़ भी नहीं है। और बच्चे कह रहे होते हैं, उनको शौक़ होता है कि हम रोज़ा रखें। तो मुझे बस ये बात याद आई, तो मैंने सोचा कि एक प्यारी सी खूबसूरत सी बचपन की याद आपके साथ भी शेयर कर दूँ। साथ ही साथ जो है ना पराठे भी बन गए थे और सालन भी मैंने आपको दिखा दिए। सालन का दीदार करवाया है, वो गर्म हो रहा था। और यहाँ पर जो है ना हम लोग बना रहे हैं अब ये रोटियाँ। हल्का सा इनको पानी लगा लिया था, अब इनको जो मैं तल लूँगी। ये बड़ी सॉफ्ट लगती हैं, इतनी मज़े की लगती हैं। फिर इनके आगे जो है ना पराठों की छुट्टी हो जाती है। तो यहाँ पर ये भी हम लोग रोटियां बना लेंगे। फिर हम लोगों ने सहरी का दस्तरखान लगा लिया था। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से रोज़ाना एक का एक रोज़ा जो है वो गुजरता जा रहा है और पता भी नहीं चल रहा। आधा रमज़ान हमसे जो है ना वो बिछड़ गया है और गुज़र गया है। अल्लाह ताला हमारे रमज़ान के रोज़ों को कबूल करे और हमें जो है ना कई ऐसे हज़ारों रमज़ान देखने नसीब करे। फिर यहाँ पर जी मुझे डोनट्स इतने पसंद हैं, तो मैं सहरी में एक खा रही थी, क्योंकि इफ़्तार में इतना ख़ास नहीं खाया था। तो चाय के बस मैंने चाय के साथ ये ले लिया था। अच्छा जी, फिर सुबह मैं सोकर उठी थी। सोकर उठने के बाद जो है ना घर के काम वगैरह किए, जैसे कि लाइक सफाई वगैरह, क्लीनिंग वगैरह। फिर उसके बाद ये जो है ना ये मैंने कपड़े अपने लॉन की इस्त्री किए, प्रेस किए। मतलब कि मैंने सोचा कि इनको जो है ना मैं लगा देती हूँ प्रेस करके, क्योंकि ये बाहर अंदर के ना सूट जो होते हैं ना, हमारे यहाँ होता है ना कि बाहर अंदर के लिए भी रखे होते हैं स्पेशल। तो वो मैंने जो है ना आयरन कर दिए थे। मैंने कहा अब ज़ाहिर है दिन ब दिन गर्मी ही है, ये तो बस जो बारिशें होनी थी हो गई। तो उसके बाद फिर हम लोग जो है ना इफ़्तार के लिए किचन में आ गए थे। तो बिरयानी बन रही है आज, सबकी फरमाइश पे। आज सारों की बड़ी खूब जो है ना फरमाइश आ रही थी कि मज़ेदार से करके जो है ना आज इफ़्तार के बाद बिरयानी बनाई जाए। तो उसका मसाला जो है ना अभी मैं बना रही हूँ, बल्कि मैंने कहा था अपनी बहन को तुम बना लो। और पकौड़ों का सामान जो है ना सारा मसाले कटिंग करके मैंने पानी में डिप कर दिए थे। और उसके बाद ये झट पर से एक चुटकी बजाते ही हमने फ्रूट चाट भी जो है वो कटिंग कर ली है। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैंने फ्रूट्स वगैरह दिखा दिए थे। और उसके बाद जो है ना अम्मी को कहा था कि आप मुझे कटिंग कर दें, क्योंकि मैं जो है ना पकौड़ों की चीज़ें भी तैयार कर रही थी, साथ साथ बिरयानी भी देख रहे थे। तो काम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। फिर इसके अंदर हमने जो है ना चीज़ें ऐड कर दी थी।
फ्रूट चाट के अंदर जूसेस स्पाइसेस वगैरह, तो हमारी फ्रूट चाट भी रेडी हो गई थी। साथ में इफ़्तार में चाय भी बन रही थी। इफ़्तार के फ़ौरन बाद चाय पी जाती है, तो हम लोग पहले ही बना के थर्मस में रख देते हैं ताकि जिसने पीनी है वो पी ले। फिर उसके बाद जो है अब मैं पकोड़े बनाने लगी थी। हमेशा मेरी बहन ही बनाती आ रही थी, तो वो कहती है मैं जो है ना आज नहीं बनाऊंगी, तो रूटीन थोड़ी सी चेंज हो ना फिर मज़ा आता है। तो मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ, तुम जो है वो बिरयानी बना लो। तो आलू चिकन दम बिरयानी बन रही है, और यकीन करें अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा है। इतनी लजीज, इतनी टेस्टी, मज़ेदार सी बिरयानी बनी थी ना आज के, क्या ही बताऊँ आपको। तो जी जनाब, यहाँ पर जो है ना अब बन रहे हैं पकोड़े, क्योंकि इफ्तार पकोड़ों के बगैर अधूरी है। कुछ लोग प्याज के पकोड़े खाते हैं, कुछ आलू के, कुछ मिक्स सब्जियों के। तो हम लोग जो है ना मिक्स सब्ज़ी के ही पकोड़े बनाते हैं। एक साइड पे पकोड़े बन रहे हैं, एक साइड पे बिरयानी का मसाला तैयार हो रहा है। मसाला तैयार करके हम लोग इसको पहले ही रख लेंगे। इफ्तार के बाद हम लोग जो है ना इसका चावल वगैरह बॉईल करके इसको बिल्कुल फ्रेश जो है ना तैयार कर लेंगे। गर्मा गर्म बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। तो तकरीबन जो है 8 बजे के करीब मैं जो है ना बिरयानी तैयार कर लूँगी। पकोड़े जो हैं हमारे इतने क्रिस्पी बनते हैं ना माशाल्लाह से, सब जो है ना घर वाले बहुत शौक़ से खाते हैं पकोड़े, और पता भी नहीं चलता सारे जो है ना वो खाए जाते हैं। फिर यहाँ पर जो है ना समोसे भी साथ में मैं फ्राई कर रही थी। 5 समोसे फ्राई कर लेंगे, क्योंकि ना सिर्फ समोसे आज हम तल रहे थे, साथ में पकोड़े थे, फ्रूट चाट थी। हम लोगों ने और कोई चाट वगैरह नहीं बनाई थी, क्योंकि फिर ना ज़्यादा कुछ खा ले तो फिर जो है ना खाने की भूख नहीं रहती, और बिरयानी जो है ना वो सबकी फरमाइश पे बन रही थी, तो इसलिए इफ़्तार के आइटम्स कम थे आज। फिर यहाँ पर मैंने चटनी भी बना ली थी, साथ में हमारे घर रोज़ाना चटनी बनती है, ये मिंट सॉस जो होता है ना ये वाला। अब जी हमने यहाँ पर इफ़्तार कर ली थी। इफ़्तार करने के बाद जो है ना मेरे सारे बर्तन उठाए, और आज मेरी बहन की बारी थी। और मैं जब भी आपको दिखा रही होती हूँ वीडियो में, तो उस वक्त मेरी बहन की ही बारी होती है बर्तन धोने की। और मैंने चावल जो है साफ़ करके डिप कर दिए थे पानी के अंदर। इनको मैं बॉयल कर लूँगी। बॉयल करने के बाद इनको मैं ना मसाला वगैरह डालकर जो है ना दम लगा दूँगी बिरयानी को। यहाँ पर मैंने बिरयानी को दम लगा दिया था 15 मिनट का, और फिर जी हमारी बिरयानी तैयार हो गई थी। और आज जो है ना बर्तन मेरी बहन ने धोने थे, तो इतने ज़्यादा बर्तन थे धोने वाले। मैंने तो कहा शुक्र आज मेरी बारी नहीं थी। मैंने बिरयानी जो बना ली थी, तो फिर मिल बांट के जो है ना वो काम कर लेना चाहिए। तो उसने फिर बाद में सारे बर्तन धो दिए थे। माशाल्लाह इतनी मज़े की बिरयानी बनी थी, बहुत ही टेस्टी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, आप लोग देख लीजिएगा जाकर। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अच्छा साथ ही सुनिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।